अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेसी क्लासेस एंड क्लास इक्वेशन इन ग्रुप्स। और इससे पहले हम देखते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं। कि बी ग्रुप का एलिमेंट है, ए भी ग्रुप का एलिमेंट है, हम कहेंगे जी बी इज कॉन्जुगेट ऑफ ए अगर हम ऐसे लिख लें, बी को लिख लें जी ए जी इनवर्स, ठीक है, फॉर सम G बिलोंग्स टू G, ठीक है। A और B भी G के ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे लिख लें B को G A G इनवर्स की फॉर्म में, तो फिर B जो है वो A का कॉन्जुगेट बन जाएगा। और ये फॉर सम G बिलोंग्स टू G के लिए, यानी जरूरी नहीं है कि ये ग्रुप के सब एलिमेंट्स के जैसा लिखा जा सके, किसी एक एलिमेंट के लिए भी अगर लिखा गया है तो फिर B जो है वो A का कॉन्जुगेट बन जाएगा, ठीक है। और नोटेशन क्या है इसकी? नोटेशन ये है कि ऐसे कि बी ए का कॉन्जुगेट है, ठीक है। डेफिनेशन ये है और ये इसकी नोटेशन है। जब भी ये लिखा होगा तो हम ये कंसिडर करेंगे कि बी जो है वो ए का कॉन्जुगेट है। हमने क्या कहा है कि बी ए का कॉन्जुगेट है। अब हम इस डेफिनेशन को ए के लिए भी लिख सकते हैं कि ए जो है वो भी बी का कॉन्जुगेट है। कैसे लिखेंगे? जी इनवर्स बी जी आपके पास ए के बराबर आ जाएगा। और अगर हमने इस फॉर्म में लिखना है तो पहले एलिमेंट हो, फिर उसके बाद बी, फिर उस एलिमेंट का इनवर्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी इनवर्स बी, और जी को हम ऐसे लिख सकते हैं जी इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। जी ग्रुप के एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी ज़ाहिर है ग्रुप का एलिमेंट ही होगा। तो कॉन्जुगेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? बी ए का कॉन्जुगेट कब बनेगा? जब बी को आप ऐसे लिख लें, ए को दरमियान में और ए से पहले कोई जो एलिमेंट है, ए के बाद उस एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे अब ए जो है वो बी का कॉन्जुगेट बन जाएगा अगर बी से पहले जो एलिमेंट है, बी के बाद उस एलिमेंट का इनवर्स मिल जाए। तो जी इनवर्स, जी को हमने जी इनवर्स का इनवर्स लिख दिया। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ए बी का कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन है। अच्छा, नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स हैं, सबसे पहले उनको देखते हैं। कि सबसे पहला रिजल्ट है जो कॉन्जुगेसी रिलेशन है, ठीक है। कॉन्जुगेसी रिलेशन बिटवीन elements of G is an equivalence relation. ठीक है, जो कॉन्जुगेसी रिलेशन है यानी एलिमेंट्स आपस में कॉन्जुगेट हैं, ये वाला जो रिलेशन है ये G के एलिमेंट्स के दरमियान में कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम बात कर रहे थे कि जो कॉन्जुगेसी रिलेशन है, कॉन्जुगेसी रिलेशन का क्या मतलब है कि एलिमेंट्स जो ग्रुप जी के एलिमेंट्स आपस में कॉन्जुगेट्स होते हैं, तो वो वाला जो रिलेशन है वो जी के एलिमेंट्स के ऊपर कौन सा रिलेशन बनाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, ठीक है। तो जो कॉन्जुगेसी रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा? अगर एलिमेंट अपना ही कॉन्जुगेट हो, ठीक है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए को हमने ए को ए का कॉन्जुगेट बनाना ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए को ई ए ई इनवर्स। तो अब यहां पे फिर ए आपका ए का क्या बन गया? कॉन्जुगेट बन गया, ठीक है। डेफिनेशन यही थी ना कि बी बराबर जी ए जी इनवर्स हो, तब बी जो है वो ए का कॉन्जुगेट बनता है। तो फॉर सम जी बिलोंग्स टू जी था, तो मैंने ग्रुप में से ही एलिमेंट लिया है ई, ए से पहले ई है और ए के बाद ई का इनवर्स है, वो जाहिर है वो ई होता है, ठीक है। तो ए को हम ऐसे लिख सकते हैं। सो ए जो है वो ए का कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। तो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब अच्छा, सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर ए बी का कॉन्जुगेट हो तो बी भी ए का कॉन्जुगेट होना चाहिए, सिमेट्रिक ये होगा। और ये बात हम पहले ही यहां पे कर चुके हुए हैं कि बी ए का कॉन्जुगेट था तो हमने ए को भी बी का कॉन्जुगेट बना लिया था, ठीक है। ये हम पहले यहां पे कर चुके, तो हमारा रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक बन गया, कॉन्जुगेसी रिलेशन। थर्ड में ट्रांजिटिव बनाना था हमने, यानी अगर ए बी का कॉन्जुगेट हो, बी सी का कॉन्जुगेट हो, देन ए किसका कॉन्जुगेट हो? सी का। तो अब हम देख रहे थे कि ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी है। अगर ए बी का कॉन्जुगेट है तो हम ए को ऐसे लिख सकते हैं जी बी जी इनवर्स,
फॉर सम जी बिलोंग्स टू जी, और बी अगर सी का कंजुगेट है तो हम बी को लिख सकते हैं एक्स सी एक्स इनवर्स, ठीक है, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जी। तो बी की वैल्यू लगाएं यहां पे, बी है आपके पास एक्स सी एक्स इनवर्स इंटू जी इनवर्स, वैसे आ गया जी एक्स सी एक्स इनवर्स जी इनवर्स जी एक्स सी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जी एक्स का इनवर्स। तो जी भी ग्रुप का एलिमेंट है, एक्स भी ग्रुप का एलिमेंट है, जो जी एक्स होगा वो भी ग्रुप का ही एलिमेंट होगा और जी एक्स का इनवर्स भी ग्रुप में ही होगा। तो ए जो है वो सी का कॉन्जुगेट बन गया। या अगर आप परेशान हो रहे हैं कि यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं तो हम इसको कोई और नाम दे देते हैं वाई का, ठीक है। तो अब ए जो है वो सी का कॉन्जुगेट बन गया, यानी ए इज द कॉन्जुगेट ऑफ सी। सो हमारा रिलेशन जो है कॉन्जुगेसी रिलेशन वो ट्रांसटिव बन गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव, तो फिर क्या बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्जुगेसी क्लास क्या होती है। तो किसी भी एलिमेंट ए की कॉन्जुगेसी क्लास क्या होगी, ए जो है वो आपका कोई फिक्स्ड एलिमेंट है जी का, ठीक है, इसको डिनोट ऐसे करते हैं सी ए, यानी कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि जी के वो वाले एलिमेंट्स, सी ए में क्या होगा, जी के वो वाले एलिमेंट्स, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स जो है वो आपका किसके बराबर हो, जी ए जी इनवर्स फॉर सम जी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए में जितने भी ए के कॉन्जुगेट्स हैं, ठीक है, जितने भी ए के कॉन्जुगेट्स, यानी मैंने उनको एक्स कहा हुआ है, तो जितने भी जी के वो वाले एलिमेंट्स जो ए के कॉन्जुगेट्स हैं उनको हम एक सेट में लिख देंगे, तो वो जो सेट होगा वो उस एलिमेंट ए की कॉन्जुगेसी क्लास होगी। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्जुगेसी क्लास का जो साइज है सी ए, तो सी ए का जो साइज है वो क्या होता है, किसी भी एलिमेंट ए की कॉन्जुगेसी क्लास का जो साइज है वो उस एलिमेंट का जो नॉर्मलाइजर है उसका इंडेक्स होगा जी के अंदर, ठीक है। यानी आप या तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लास अगर निकालना चाह रहे हैं और अगर आपने उस एलिमेंट का नॉर्मलाइजर निकाला हुआ है तो उसका सिंपल आपने जी में इंडेक्स लेना है, ठीक है। उसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा आपके पास, उस ए की कॉन्जुगेसी क्लास का साइज होगा। नेक्स्ट एक रिजल्ट है हमारे पास कि इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, ए आपका जी का एलिमेंट है, देन सी ए यानी कॉन्जुगेसी क्लास का जो साइज है वो हमेशा जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, ए जी का एलिमेंट आपने लिया हुआ है, तो ए की कॉन्जुगेसी क्लास का आपने साइज निकाला तो जी के ऑर्डर को हमेशा वो डिवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है कि जो एलिमेंट्स कॉन्जुगेट होते हैं उनका ऑर्डर जो है वो सेम होता है, यानी ए का ऑर्डर इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स का ऑर्डर, ठीक है। कि आपके जो कॉन्जुगेट एलिमेंट है ये एक्स इनवर्स जो है वो ए का कॉन्जुगेट होगा, तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर जो है वो हमेशा सेम ही होता है। चले अब हम कॉन्जुगेसी क्लासेस की बात करते हैं, जो हमारे पास फेमस ग्रुप्स हैं उनकी कॉन्जुगेसी क्लासेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्लिक ग्रुप्स या अबेलियन ग्रुप्स, यानी सी एन जेड एन यू ऑफ एन, ठीक है। तो अबेलियन ग्रुप में क्या होता है, इन अबेलियन ग्रुप एवरी एलिमेंट इज सेल्फ कॉन्जुगेट, अबेलियन या साइक्लिक, इनमें क्या होता है, हर एलिमेंट जो है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, यानी उसकी कॉन्जुगेसी क्लास का जो साइज है वो 1 ही होता है। कोई भी एलिमेंट अगर आप ले लें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, सी ए का जो साइज है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो अगर जी का ऑर्डर n है तो इसकी जो कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी, अगर ग्रुप अबेलियन है या ग्रुप साइक्लिक है तो कितनी क्लासेस होंगी, n क्लासेस होंगी, ठीक है। n एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास निकालेंगे तो हर एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास का जो साइज है वो 1 होगा। तो टोटल आपके पास जो इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी Cn, Un या Zn, ठीक है, इनकी कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद कितनी होगी, जितना इनका ऑर्डर होगा। और ये किन के लिए होल्ड करती है, जो ग्रुप्स आपके पास अबेलियन है
या जो ग्रुप्स आपके पास साइक्लिक हैं, ठीक है। तो अबीडियन ग्रुप हो या साइक्लिक ग्रुप हो तो कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद ग्रुप अगर फाइनाइट है तो उतनी ही होगी जितना ग्रुप का ऑर्डर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक ग्रुप्स की, एसएन की, कि एसएन की कॉन्जुगेसी क्लासेस क्या होती हैं। तो एसएन की कॉन्जुगेसी क्लासेस क्या होती हैं, इसमें आप पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशंस बनाएंगे एन की, पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशंस ऑफ एन, ठीक है, कि एन की जितनी पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशंस हैं उतनी जो है वो आपके पास एसएन की कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी। तो एसएन में हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लास की जो तादाद होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशंस ऑफ एन, ठीक है। या हम इसको दूसरी तरह भी कह सकते हैं कि अगर आप पार्टीशंस नहीं बनाते तो आप एसएन के एलिमेंट्स अगर आपके सामने पड़े हुए हैं तो आप वहां से भी बता सकते हैं कि उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद कितनी होगी, ठीक है। वो कितनी होगी, वो एसएन के अंदर जितनी भी टाइप के साइकिल्स हैं, ठीक है, टाइप ऑफ साइकिल्स, यानी साइकिल्स ऑफ लेंथ 1, साइकिल्स ऑफ लेंथ 2, साइकिल्स ऑफ लेंथ 3, साइकिल्स ऑफ लेंथ 4, ठीक है, उनको आप काउंट कर लें वो कितनी टाइप्स के साइकिल्स हैं, ठीक है। तो वो जो तादाद बनेगी आपके पास, जो नंबर बनेगा, उतनी एसएन की कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी, ठीक है। S1 और S2 ट्रिवियल यानी वो साइक्लिक ग्रुप्स हैं, सो हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। हम S3 से स्टार्ट करते हैं। S3 E A स्क्वायर B A B A स्क्वायर B, ठीक है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो आइडेंटिटी है, ठीक है, वो हमेशा सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट है। उसकी कॉन्जुगेसी क्लास में सिर्फ आइडेंटिटी ही आती है, कभी भी आइडेंटिटी के अलावा कोई और एलिमेंट ई की आइडेंटिटी की कॉन्जुगेसी क्लास में नहीं आएगा। अच्छा, S3 आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं, N आपके पास यहाँ पे 3 है, तो पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन 3 की बनाएं। सबसे पहले आप 1 + 1 + 1, ठीक है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको वैसे। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दें, अब 1 3, सिर्फ ये ही 3 बनती हैं पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन 3 की, ठीक है। तो S3 की जो कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं वो कितनी हैं, 3 हैं। वो कौन कौन सी हैं? अच्छा, साइकिल्स के वाले से भी बात कर लेते हैं। साइकिल्स में फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, आपको पता है 1, फिर 2 लेंथ वाले साइकिल लिखें, 1 3 2 3, उसके बाद 3 लेंथ वाले साइकिल्स, ठीक है। तो देख लें, आप काउंट कर लें कि कितनी लेंथ टाइप के साइकिल्स हैं। ये 2 साइकिल्स हैं 3 लेंथ वाले, ठीक है। ये 3 साइकिल हैं 2 लेंथ वाले और ये 1 लेंथ वाला साइकिल है। तो टोटल 3 टाइप्स है साइकिल्स की इसमें, तो 3 ही इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो और पार्टीशंस भी कितनी बन रही हैं, 3 बन रही हैं। तो S3 की जो कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं वो कितनी है, 3 है। उनका साइज क्या है, अब हम वो देखते हैं। हर कॉन्जुगेसी क्लास, सबसे पहले मैंने बात की कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो सेल्फ कॉन्जुगेट है, उसकी कॉन्जुगेसी क्लास में सिर्फ आइडेंटिटी ही आएगा। तो एक कॉन्जुगेसी क्लास होगी ये वाली जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी होगा, ठीक है। मैं कॉन्जुगेसी क्लासेस लिख रहा हूं। उसके बाद एक कॉन्जुगेसी क्लास वो होगी जिसमें ये तीनों एलिमेंट्स होंगे, और एक कॉन्जुगेसी क्लास ये होगी जिसमें ये दोनों एलिमेंट्स होंगे। यानी अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो ये होंगी, एक E B A B और A स्क्वायर B और A and A स्क्वायर, ठीक है। ये 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं आपके पास S3 के अंदर। तो आप ये एलिमेंट्स जो है आप इनको इजीली निकाल सकते हैं। आप कॉन्जुगेट्स निकालेंगे, जाहिर है B के कॉन्जुगेट्स निकालेंगे, जो कॉन्जुगेट वाली हमारी डेफिनेशन है इसको यूज करके, फिर A B फिर A स्क्वायर B, तो यही तीनों एलिमेंट्स ही आएंगे हर दफा, ठीक है। तो S3 की कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी है, 3 है। अच्छा, A3 की बात अगर हम करें, A3 आपके पास चूंकि साइक्लिक है, सो A3 की कितनी कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी, जितना A3 का ऑर्डर है। A3 का ऑर्डर 3 है, तो A3 की कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी होंगी, 3 होंगी, ठीक है। और हर एलिमेंट चूंकि सेल्फ कॉन्जुगेट है तो हर क्लास में एक ही एलिमेंट आएगा, यानी आपके पास एक C1 C2 C3 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी, वेयर Ci का जो साइज है वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं बात करता हूं A4 और S4 की। सबसे पहले तो हम S4 की बात करते हैं। S4 का ऑर्डर आपको पता है 24 होता है, ठीक है। और N यहां पे चूंकि 4 है
तो 4 की आपने पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशंस बनानी है। कौन कौन सी होंगी? एक ये होगी, आप 1 + 1 + 1 लिखेंगे, फिर इन दोनों आखिरी दो को ऐड कर लें, अब फिर आखिरी दो को ऐड कर लें, ठीक है। अब कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, 4 बन जाएगा तो 4 लिख दें, ठीक है। अब 2 से स्टार्ट कर लें, 2 + 2 ही बनेगा ना, और कोई नहीं बनेंगे। तो ये देखें 1 2 3 4 5, तो 4 की जो पार्टीशंस हैं P(4) वो कितनी आई हैं? 5 हैं। यानी S4 में टोटल आपके पास जो कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं वो कितनी है? 5 हैं, ठीक है। सेम टाइप ऑफ साइकिल्स जो हैं वो आपस में कॉन्जुगेट होते हैं, तो वो हम लिखते हैं जी। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो साइकिल्स ऑफ लेंथ 1, यानी एक तो ये होगी, ठीक है। उसके बाद 2 लेंथ वाले साइकिल्स जो हैं 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, तो ये हैं साइकिल्स ऑफ लेंथ 2। उसके बाद जो ट्रांसपोजिशन है 1 2 3 4 टाइप की, 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3, ठीक है। उसके बाद 3 लेंथ वाले साइकिल्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 1 3 2 1 2 4 1 4 2 1 3 4 1 4 3 एंड 2 3 4 2 4 3, ठीक है। ये आ गए। अब साइकिल्स ऑफ लेंथ 4 1 2 3 4 1, अच्छा 1 2 3 4, उसके बाद इनको चेंज कर लें, आपस में इंटरचेंज कर लें, 2 को फिक्स रखते हैं और इन दोनों को चेंज कर लेते हैं, 4 3। अब 1 के बाद 3 ले आते हैं और 2 4 को इंटरचेंज कर लेते हैं, और 1 3 4 2, ठीक है। उसके बाद 1 4 2 3 एंड 1 4 3 2। ये आपके पास जो है वो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं, ऑर्डर 1 वाली, ऑर्डर 6, ऑर्डर 3, ऑर्डर 8 एंड ऑर्डर 6 अगेन, ठीक है। तो ये आपके पास S4 की कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम A4 के अंदर कॉन्जुगेसी क्लासेस, ठीक है। याद रखना है A4 में आपके पास जो कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं वो 4 हैं। नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस इन A4 कितनी है आपके पास? 4, ठीक है। और कौन कौन सी हैं? एक तो आपके पास आइडेंटिटी वाली आ गई, ठीक है। उसके बाद उसमें एलिमेंट्स होते हैं ये वाले 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3, ठीक है। ये वाले नहीं, सॉरी, ये वाले 1 2 3 4 1 4 2 3 एंड 1 3 2 4, ठीक है। और उसके बाद 1 2 3 2 4 3 1 3 4 एंड 1 4 2, ठीक है। ये और जो बाकी बच गया है 1 3 2, यहां से 2 3 4, यहां 1 4 3, यहां पे 1 2 4, ठीक है। ये सारे आपके पास सेपरेट आ गए, ठीक है। तो ये आपके पास 4 कॉन्जुगेसी क्लासेस है इस 4 साइज 4 3 और 1, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहां पे नोट करने वाली है कि आप ये देख लें कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर सेम है, ठीक है, उनकी जो कॉन्जुगेसी क्लास है वो सारे एलिमेंट्स जो हैं जिनका ऑर्डर सेम है उनका एक कॉन्जुगेसी क्लास में होना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ऑर्डर 3 है, इन एलिमेंट्स का भी ऑर्डर 3 है, लेकिन ये दोनों एक ही कॉन्जुगेसी क्लास में नहीं है। आप S4 के अंदर भी देख सकते हैं, ये एलिमेंट्स भी ऑर्डर 2 वाले हैं और ये वाले एलिमेंट्स भी ऑर्डर 2 वाले हैं, लेकिन इनकी कॉन्जुगेसी क्लासेस जो है वो डिफरेंट हैं। अब देखते हैं हम DN की कॉन्जुगेसी क्लासेस। नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ DN। इसमें आपके पास 2 पार्ट्स हैं, अगर आपका n ऑड है और अगर आपका n इवन है। अगर आपका n ऑड है तो कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद होगी n + 3/2, अगर n इवन है तो n + 6/2। DN की कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद कितनी होगी? अगर n ऑड है तो n + 3/2, अगर n इवन है तो n + 6/2। यानी फॉर एग्जांपल हम D5 अगर लेते हैं जिसका ऑर्डर 10 है, तो चूंकि n 5 है, n ऑड है, तो 5 + 3 8/2,
इसकी जो कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी वो कितनी होंगी, 4 कॉन्जुगेसी क्लासेस। ठीक है, अब आगे हम जो है डीएन की कॉन्जुगेसी क्लासेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस जो है वो किस टाइप की होती हैं, बजाय इसके कि हम सारे एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट्स निकालें, हमारे पास जो रूल्स हैं कुछ, हम उनकी मदद से इजीली जो है वो एवेल्यूएट कर सकते हैं। अब हम कॉन्जुगेसी क्लासेस की बात करते हैं, डीएन की कॉन्जुगेसी क्लासेस निकालते हैं। डीएन का ऑर्डर 2n है, डीएन जनरेट हो रहा है आरएस से, आर की पावर n, एस स्क्वायर आर एस स्क्वायर वो आइडेंटिटी है। ठीक है, केस 1 हम डिस्कस करते हैं जब आपके पास n एक ऑड नंबर हो। ठीक है, k यहाँ पे आपका कोई नेचुरल नंबर है, तो dn की जब n ऑड हो तो कॉन्जुगेसी क्लासेस इस टाइप की होंगी, एक e वाली, ठीक है, वो अलग से होगी, उसके बाद r की पावर +-1, r की पावर +-2 अप टू सो ऑन r की पावर +-k तक। ठीक है, और इस टाइप की s r की पावर b टाइप की, वेयर b जो है वो 1 से लेके n तक होगा। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ dn चूंकि 2n है तो एक कॉन्जुगेसी क्लास का साइज 1 होगा, एक कॉन्जुगेसी क्लास का साइज n होगा, और 2 साइज वाली कॉन्जुगेसी क्लास कितनी होगी, n-1/2 टाइम्स। और नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस कितनी है, जब n ऑड हो तो n+3/2। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। आप d5 ले लें जिसका ऑर्डर कितना है, 10 है। ठीक है, n आपके पास जो है वो 5 है, यानी हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो k हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने k को यूज करना है। ठीक है, इससे कंपेयर करवा लिया उसको, तो k आपके पास 2 आ गया। तो कॉन्जुगेसी क्लासेस लिखते हैं अब कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि कितनी तादाद कितनी होगी कॉन्जुगेसी क्लासेस की और उनका साइज क्या होगा। चूंकि n ऑड है, n 5 है, तो 5 + 3 8, 8/2 4, यानी टोटल 4 कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी d5 की। ठीक है, और कितनी साइज की होंगी, एक का साइज 1 होगा, एक का साइज 5 होगा, और n चूंकि आपका 5 है तो 5 - 1 करें 4, 4/2 2, तो 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस ऐसी होंगी जिनका साइज आपके पास कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो अब वो हम कॉन्जुगेसी क्लासेस जो है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले 1 ऑर्डर वाली ये एज इट इज e, ठीक है, उसके बाद r की पावर +-1, r की पावर +-2, बस यहां तक ही जाएगा ना, क्योंकि k आपका 2 है। ठीक है, r की पावर +-k तक जाना है आपने। तो पहले ये हम निकालते हैं, ये e तो वैसे ही आ गया, ये r और r का इनवर्स आ गया, यहां r² और r² का इनवर्स आ गया, तो ये आपके पास बन गई r का इनवर्स r की पावर 4 है इसमें। ठीक है, और r² वैसे ही r² का इनवर्स r का क्यूब है। ठीक है, तो 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस आपके पास निकल रही हैं साइज 2 वाली, और एक ये टोटल 3 होगी। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ये कॉन्जुगेसी क्लास निकल आई 1 ऑर्डर वाली, 2 यहां से निकल आई 2 ऑर्डर वाली, एक ये n ऑर्डर वाली रह गई है, और वो यहां से ऑब्वियसली निकलेगी। तो वो कैसी होगी, s r की पावर b टाइप की, वेयर b आपका 1 से लेके n तक होगा। तो वैल्यूज लगाएं, r की पावर 1, r की पावर 2, r की पावर 3, r की पावर 4, ठीक है, और r की पावर 5, क्योंकि n आपका 5 है। तो sr इस ग्रुप में d5 में, d5 के एलिमेंट्स मैं लिख देता हूं। d5 में कौन से एलिमेंट्स हैं, e, r, r², r³ r4 s, rs, r²s, r³ s, r की पावर 4s, ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स हैं d5 के अंदर। तो एस आर जो है वो आपका होता है r की पावर 4s के बराबर, s r² r³ s के बराबर होता है, s r³ r²s होता है, sr4 rs होता है, r की पावर 5 चूंकि आइडेंटिटी है तो क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्जुगेसी क्लास n साइज वाली हमें मिल गई, n वाली मिलनी चाहिए थी ना हमें एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 साइज वाली कॉन्जुगेसी क्लास है। ठीक है, तो आपने dn की कॉन्जुगेसी क्लास जो है वो इस तरीके से निकालनी है जब आपके n जो है वो ऑड होगा, ना कि आप पहले सब एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट्स निकालें। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं जब आपका n जो है वो इवन होगा।
यानी आपका n बराबर सम 2k, ठीक है। तो फिर कॉन्जुगेसी क्लासेस ऐसी होंगी, एक आइडेंटिटी वाली, एक r की पावर k और r की पावर +-1 +-2 अप टू सो ऑन +-k-1 तक, एंड SR की पावर 2b, b 1 से k तक, SR की पावर 2b-1, b 1 से लेके k तक, और ऑर्डर 2n है। तो दो कॉन्जुगेसी क्लासेस देखें, ऑर्डर 1 वाली हैं, एक ये वाली एक ये वाली, दो आपके पास मिलेंगी n/2 ऑर्डर वाली, और 2 ऑर्डर वाली n-2/2 टाइम्स की n-2/2 क्लासेस मिलेंगी हमें, जिनका ऑर्डर आपके पास क्या होगा, 2 होगा। और अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 2n ही बनेगा, क्योंकि 2 ये कट जाएगा तो n-2, यहां से ये n और ये 2 कट जाएंगे, तो n और n आपके पास 2n ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस कितनी होगी, n+6/2। तो अब हम निकालते हैं D4 की कॉन्जुगेसी क्लास। D4 का ऑर्डर कितना होता है, 8 होता है। n आपका 4 है, तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, यानी k आपका क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। सो अब सबसे पहले हम तादाद देखते हैं कितनी होगी। n चूंकि 4 है, 4 + 6 10, 10/2, यानी आपके पास टोटल कितनी कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी D4 में, 5, ठीक है। दो ये हो गई, n आपके पास क्या है, 4 है, तो 4/2 2 दो कॉन्जुगेसी क्लासेस ऐसी होंगी जिनका ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखते हैं तो n चूंकि आपके पास 4 है, 4 - 2 2/2 1, यानी एक कॉन्जुगेसी क्लास ऐसी और निकलेगी जिसका ऑर्डर आपके पास 2 होगा, ठीक है। तो अब एवेल्यूएट करते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास है सबसे पहले e, उसके बाद r की पावर k, यानी r², ठीक, और उसके बाद r +-1 और r +-2 अप टू सोन कहां तक जाना है, k-1 तक। तो k चूंकि 2 है, 2 - 1 करेंगे 1 तक, तो यानी +-1 तक ही हमें जाना है, ठीक है। तो e r², ये r और r का इनवर्स बन गया, तो e r² r, और इस ग्रुप में D4 में r का इनवर्स क्या होगा, r³, ठीक है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, e r r² r³ s rs r²s r³s, ठीक है। अच्छा ओके, ये हमारे पास वैल्यूट होगी। अब इसकी बारी है, क्या है, एस आर की पावर 2b, b आपका 1 से लेके k तक, तो एस आर की पावर 2b, b क्या है, k आपका 2 है, तो b आपका 1 और 2 होगा। तो वैल्यूज लगा लें, एस आर की पावर 2, एस आर की पावर 4, यही आएंगी। तो एस आर स्केयर और एस आर 4 आ गया। तो एस आर स्केयर जो है वो आर स्केयर एस के बराबर होता है, और आर की पावर 4 चूंकि आइडेंटिटी है, तो यहां से क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये वाली एस आर की पावर 2b-1, b आपका 1 से लेके k तक है, तो एस आर की पावर 2b-1, b 1 और 2 ही होगा क्योंकि k आपका 2 है, तो ये क्या आ जाएंगी, r p को जब 1 लगाएंगे तो 2 - 1 1, और जब b को 2 लगाएंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 4 - 1 3। तो एस आर जो है वो r³ s के बराबर होगा, और एस r³ जो है वो rs के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या आप काउंट कर लें कितनी है, 1 2 और 3, ये 5, टोटल आपके पास 5 ही कॉन्जुगेसी क्लासेस निकल रही थी। हमने सबसे पहले ही उसको चेक किया था, ठीक है। और देख लें, 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस ऐसी हैं जिनका ऑर्डर 1 है, ठीक है। तो 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस ऐसी हैं जिनका ऑर्डर 1 है, 2 ऐसी हैं जिनका ऑर्डर n/2 है। n चूंकि 4 है, 4 को 2 से डिवाइड किया तो वो भी 1 बन गया, यानी तो 2 मेरे पास कॉन्जुगेसी क्लासेस ऐसी हैं जिनका ऑर्डर 1 है, ठीक है, वो ये वाली हैं, e और r²। उसके बाद 2 ऐसी हैं जिनका ऑर्डर n/2 है। n चूंकि 4 है, 4/2 2 ऑर्डर वाली, यानी 2 आप मेरे पास ऐसी हैं जिनका ऑर्डर 2 है। एक चले मैं ये कह देता हूं और एक इसको कह देता हूं, ठीक है। और 2 ऑर्डर वाली कितनी है, n - 2/2, ठीक है। तो n चूंकि 4 है, 4 - 2 2 से डिवाइड किया 1,
तो यानी एक और कॉन्जुगेसी क्लास ऐसी होगी जिसका ऑर्डर 2 होगा, तो वो मेरे पास ये मिल गई। ठीक है, सो जब भी आपने डीएन की कॉन्जुगेसी क्लासेस कैलकुलेट करनी है, आपने इन चीजों को याद रखना है। जब एन ऑड है, जब एन इवन है, तो हमेशा इस तरीके से आप उसको एवेल्यूट करेंगे। ठीक है, सो कॉन्जुगेसी क्लासेस डीएन की निकालने के लिए आपका ये बेस्ट वे है। ठीक है, और ये रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं, ये वाला जो रिजल्ट मैंने यूज किया है ये डुमिट फुटे की एक्सरसाइज में है, आप वहां से देख भी सकते हैं इसको। तो हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्जुगेसी क्लासेस, और कुछ हमने कॉन्जुगेसी क्लासेस निकाली हुई ग्रुप्स की, कुछ हैं भी। उससे पहले हम क्लास इक्वेशन को डिस्कस करते हैं, ताकि साथ साथ हम क्लास इक्वेशन को भी स्टडी कर लें। उसके बाद कुछ ग्रुप्स की जो है मैं आपको अगेन कॉन्जुगेसी क्लासेस और क्लास इक्वेशन के बारे में बता दूंगा। तो क्लास इक्वेशन क्या है कि अगर जी का ऑर्डर जो है वो n है, ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं जितनी भी जी की कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं, ठीक है, सपोज दैट वो C1 एक कॉन्जुगेसी क्लास है, एक C2 है, अप टू सो ऑन, कि जितनी भी जी की कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं उन सब का जो साइज होगा उनका सम जो है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। ये कब होल्ड करता है? जब जी आपके पास फाइनाइट ग्रुप हो। ठीक है, जितनी भी कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं सब के साइज का जो सम है वो किसके बराबर होगा? ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल, और इसी को हम क्लास इक्वेशन बोलते हैं किसी भी ग्रुप की। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले हम बात करते हैं इन ग्रुप्स की, Zn, Cn और U of n जो हैं, ये हमने बात की थी, ये अबेलियन ग्रुप्स हैं, और जो भी ग्रुप अबेलियन होता है उसकी कॉन्जुगेसी क्लास, हर एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास में एक ही एलिमेंट होता है, और जितना उसका ऑर्डर होता है उतनी ही कॉन्जुगेसी क्लासेस होती हैं। सो Zn के केस में Zn का ऑर्डर ये आएगा आपकी कॉन्जुगेसी क्लास, क्लास इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, 1 आपका कितने टाइम्स आएगा? n टाइम्स आएगा। ठीक है, क्योंकि Zn के केस में हर एलिमेंट जो है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, तो हर कॉन्जुगेसी क्लास का साइज 1 होगा और एग्जैक्टली n कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी। ठीक है, तो Zn हो, Cn हो, U of n हो, सब के लिए यही क्लास इक्वेशन है, इन तीनों के लिए जो अबेलियन ग्रुप्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक ग्रुप की, बात की हमने S3 की। S3 का ऑर्डर कितना है? 6 है, तो इसकी हमने 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस निकाली थी। ठीक है, डिस्कस की हमने पहले, तो उनका साइज क्या था कि एक कॉन्जुगेसी क्लास जिसका साइज 1 था आइडेंटिटी वाली, और एक का साइज 3 था और एक का साइज जो है वो 2 था। ठीक है, तो ये क्लास इक्वेशन S3 की है। अच्छा, अगर A3 की क्लास इक्वेशन बनाते हैं, A3 का ऑर्डर 3 था, तो चूंकि अबेलियन था तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 + 1 + 1 आ जाएगी क्लास इक्वेशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं S4 की। तो S4 में आपके पास 5 कॉन्जुगेसी क्लासेस थी। एक पहली आपके पास साइज 1 वाली, एक साइज 1 वाली, उसके बाद साइज 6, 3, 8 एंड 6। ठीक है, टोटल 5 कॉन्जुगेसी क्लासेस थी, हमने लिखी भी थी, इनमें इनके एलिमेंट्स भी लिखे थे। तो क्लास इक्वेशन क्या है? 1 + 6 + 3 + 8 + 6। ठीक है, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हर कॉन्जुगेसी क्लास में आते थे। अगर मैं A4 की बात करता हूं, A4 का ऑर्डर 12 है, एक तो 1 आ गया, +3 +4 +4। ठीक है, 1 + 3 +4 +4, ये A4 की क्लास इक्वेशन है। अच्छा, उसके बाद अब A4 आपके लिए इनफ है। S5 और A5 अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ आपके पास DN की कॉन्जुगेसी क्लासेस, जब n ऑड है और n इवन है, हमने दोनों पार्ट्स डिस्कस किए थे। ठीक है, तो जब n ऑड है तो DN का ऑर्डर तो हमेशा ही 2n है, तो इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस कैसी थी? ये थी 1 + n + 2 + up to so on + 2, तो 1 + n + 2 + 2 up to so on 2 n - 1/2 टाइम्स। ठीक है, तो ये n ऑड के लिए था। तो अगर आप n को 5 ले लेते हैं, यानी D5 जिसका ऑर्डर 10 है, तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लास क्या बनेगी? एक 1 + n यानी 5 प्लस, अब 2 कितने टाइम्स आएगा? 5 में से कम करें 4, 4 को 2 से डिवाइड करें 2, तो 1 + 5 + 2 + 2। ठीक है, तो ये D5 की क्लास इक्वेशन होगी। अगर आप n इवन की बात करते हैं तो फिर हमारे पास चूंकि dn का ऑर्डर 2n ही है, तो इसमें होती हैं क्लास इक्वेशन बनती है 1 + 1
प्लस n बाय 2 प्लस n बाय 2 प्लस 2 अप टू सोन प्लस 2, ये आता है n माइनस 2 बाय 2 टाइम्स। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो अगर आप D6 की निकालते हैं, चलें D4 की निकाल लेते हैं। D4 का ऑर्डर 8 है, n आपके पास 4 है, तो ये आपके पास 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस n चूंकि 4 है, 4 बाय 2 2 प्लस 2, ये इधर से भी प्लस, अब n क्या है 4 माइनस 2 2 बाय 2 1, तो सिर्फ एक 2 आएगा यहां से। तो ये आपके पास कॉन्जुगेसी क्लास, ये क्लास इक्वेशन किसकी है? D4 की है। ठीक है, ओके हो गया। अब हमारे पास रह गए हैं Q8 रह गया है, जिसकी कॉन्जुगेसी क्लास के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। मतलब जो फेमस फाइनाइट ग्रुप्स थे उनमें सिमेट्रिक को डिस्कस कर लिया, अल्टरनेटिंग को डिस्कस कर लिया, डायहेड्रल को डिस्कस कर लिया। अब Q8 है, उसके लिए स्पेशल केस है। ठीक है, कि जितने भी नॉन अबेलियन ग्रुप्स होते हैं ऑर्डर p क्यूब के, उनके लिए जो क्लास इक्वेशन है वो कैसे बनती है, तो आइए अब हम वो डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब मेरा टॉपिक है क्लास इक्वेशन ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p क्यूब। ठीक है, तो उसमें से हम Q8 वाली एग्जांपल कर लेंगे, लेकिन अब p क्यूब वाले ग्रुप्स के लिए जो नॉन अबेलियन है उनके लिए डायरेक्ट क्लास इक्वेशन बना सकते हैं, कॉन्जुगेसी क्लासेस निकाल सकते हैं। सो क्लास इक्वेशन ऑफ non-abelian groups of order p cube where p is a prime। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस कर चुके हुए हैं ये रिजल्ट कि सेंटर जो होता है इसका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी क्या होता है, वो p होता है p ग्रुप्स के केस में। ठीक है, p ग्रुप्स कौन से वाले? जो p क्यूब ऑर्डर वाले हैं। सारे p ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा, फाइनाइट p ग्रुप्स की। ऐसे ग्रुप्स जिनका ऑर्डर p क्यूब है, नॉन अबेलियन है, तो उनके सेंटर का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? p होता है। अच्छा, एक और रिजल्ट है, उसके बाद हम इसकी वर्किंग करेंगे। ठीक है, एक और रिजल्ट देख लें। फॉर ऑल a डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ g, वो वाले एलिमेंट्स एक g के जो सेंटर में नहीं है, उन एलिमेंट्स के जो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर होगा वो आपके पास p स्क्वायर आएगा। ठीक है, वो वाले एलिमेंट्स जो सेंटर ऑफ जी में नहीं है, उन एलिमेंट्स के नॉर्मलाइजर का जो ऑर्डर है वो क्या आएगा आपके पास? p स्क्वायर आएगा। ठीक है, सो ये भी हमें कैलकुलेशंस में ये रिजल्ट जो है हमें आसानी देगा। अच्छा, अब कॉन्जुगेसी क्लासेस की बात करते हैं। नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस of cardinality 1 are p। ठीक है, कि 1 साइज वाली जो कॉन्जुगेसी क्लासेस है उनकी कितनी तादाद होगी? p होगी। ठीक है, p क्यूब ऑर्डर वाले ग्रुप नॉन अबेलियन के लिए जो कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी जिनका साइज 1 होगा, उनकी तादाद कितनी होगी? p होगी। and number of conjugate classes of cardinality p are p square minus 1। ठीक है, 1 साइज वाली जो कॉन्जुगेसी क्लासेस है उनकी तादाद p होगी, और जो p साइज वाली कॉन्जुगेसी क्लासेस है उनकी तादाद कितनी होगी? p स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सो टोटल कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी बन गई? टोटल कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी आपके पास बन गई हैं? p स्क्वायर प्लस p माइनस 1। ठीक है, एक तादाद साइज 1 वाली क्लासेस p हैं, साइज p वाली क्लासेस p स्क्वायर माइनस 1 है, तो टोटल कितनी बन गई? p प्लस p स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो जो नॉन अबेलियन ग्रुप्स होंगे हमारे ऑर्डर p क्यूब के, उनकी कॉन्जुगेसी क्लासेस इतनी होंगी हमेशा। ठीक हो गया, ओके। अब इसकी क्लास इक्वेशन हम लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू p क्यूब इज इक्वल टू, कौन कौन सी हैं जी? हमने लिखी हुई हैं जी, कॉन्जुगेट क्लासेस ऑर्डर p वाली 1 है,
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1, पी क्लासेस ये है, यानी पी टाइम्स प्लस पी साइज वाली कितनी है, पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी अप टू सो ऑन प्लस पी, इनकी कितनी तादाद है, पी स्क्वायर माइनस 1। सो जो हमारा मकसद था कि नॉन अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी क्यूब की हम क्लास इक्वेशन बनाना चाहते हैं या कॉन्जुगेसी क्लासेस निकालना चाहते हैं, तो वो उसकी वर्किंग हमने सारी कर ली है, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं और स्पेसिफाई हम Q8 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बाकी आगे जो पी क्यूब ऑर्डर वाले नॉन अबेलियन ग्रुप्स हैं उनकी एग्जांपल्स भी कर सकते हैं। सो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं Q8 से। Q8 में एलिमेंट्स है -1 1 माइनस आई माइनस जे माइनस के एंड के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेंटर चले लिखना जरूरत क्या है, हम पहले लिख चुके हैं, वैसे हम जस्ट कॉन्जुगेसी क्लासेस की बात ही करते हैं सिर्फ। तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ कार्डिनैलिटी 1 आर पी। Q8 का ऑर्डर क्या है आपके पास, 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 में, यानी हमारे पास यहाँ p जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है। पी क्यूब की फॉर्म में होना चाहिए था। तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ साइज 1 आर 2, ठीक है। साइज 1 की कितनी कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी, 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी। P होनी चाहिए थी ना तादाद उनकी, तो P यहाँ पे 2 है, तो साइज 1 की कॉन्जुगेसी क्लासेस आपके पास कितनी होंगी, 2 होंगी। और जब साइज P की बात करते हैं, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस ऑफ साइज P आर P स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो P का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी आपके पास, 5 होंगी। आप इस फार्मूले से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, तो टोटल 5 कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं आपकी Q8 की। तो Q8 की अगर हम क्लास इक्वेशन बनाएंगे तो Q8 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू, इसको हमने फॉलो करना है। 1 कितने टाइम्स है, P टाइम्स, यानी 2 टाइम्स, प्लस P कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, P यानी 2 है। सो ये आपकी क्लास इक्वेशन है किसकी, Q8 की, ठीक है। ये आपके पास आइडेंटिटी वाली होगी, ये -1 की क्लास होगी, ये प्लस माइनस आई की क्लास होगी, ये प्लस माइनस जे की क्लास होगी, ये प्लस माइनस के की क्लास होगी, ठीक है। ये मैं इस वजह से बता रहा हूं ताकि अगर हमें कोई MCQs आ जाए तो हम यहां से देख के भी बता सकें। अच्छा, अब कुछ रिजल्ट्स और रह गए थे इस टॉपिक के रेलेवेंट, जो डुमट फुटे की एक्सरसाइजेस से मैंने लिखे थे, तो मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूं आपसे। एक तो ये है कि नंबर ऑफ कॉन्जुगेट्स ऑफ सिग्मा, सिग्मा आपका M साइकिल है, ठीक है, कि सिग्मा आपका M साइकिल है SN में, इन SN, ठीक है। SN में आपके पास अगर कोई M साइकिल है, ठीक है, यानी उस साइकिल की लेंथ M है, तो उसके कॉन्जुगेट्स की तादाद अगर हमने निकालनी है तो उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला मौजूद है। क्या है फार्मूला, वो है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन n माइनस m माइनस 1 तक डिवाइडेड बाय m, ठीक है। यानी जो हम S3 या S4 में हर कॉन्जुगेसी क्लास का साइज निकालना चाहते हैं वो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हम एलिमेंट्स की कॉन्जुगेसी, उनके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की तादाद जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इजीली यहाँ पे n को S4 अगर करना है तो n आपके पास 4 आ जाएगा, और m अगर 3 साइकिल है तो m को 3 लेके वैल्यूज पुट करके चेक कर लें, ठीक है। वही जो हमने पहले निकाली हुई थी वही आएंगी आपके पास अगेन। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट है, इफ n इज ऑड, अगर n आपके पास ऑड हो, देन सेट ऑफ ऑल n साइकिल्स, जितने n साइकिल्स हैं कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस, ठीक है। उनकी एग्जैक्टली 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस बनती हैं इक्वल साइज की an में, ठीक है। n ऑड है, यानी आपके पास ट्रांसपोजिशंस नहीं कंसिडर करेंगे हम
AN में, ठीक है। उसके अलावा हम ऑड लेंथ वाले जो साइकिल्स हैं उनको कंसिडर करेंगे। तो वो कह रहा है कि अगर हम उन ऑड लेंथ वाले साइकिल्स को कंसिडर करें तो उन ऑड लेंथ वाले जो साइकिल्स हैं उनकी दो कंजुगेसी क्लासेस बनती हैं। आधे एलिमेंट्स एक कंजुगेसी क्लास में होते हैं और आधे दूसरी कंजुगेसी क्लास में होते हैं। A4 के केस में हमने इसको चेक भी किया था, ठीक है, जहां पे आपने देखा था कि 3 लेंथ वाले जो साइकिल थे वो आधे एक कंजुगेसी क्लास में थे और आधे दूसरी कंजुगेसी क्लास में थे। ये रिजल्ट बताने का मकसद सिर्फ यही था ताकि आपको उसका आइडिया भी मिल सके, क्योंकि हमने पूरा प्रूफ तो नहीं किया हुआ, ठीक है। वहां पे जो A4 की हमने कंजुगेसी क्लासेस निकाली थी, वो जस्ट लिखी थी, क्योंकि हम अगर उसको प्रूफ करने बैठते हैं पूरी अगर हम फाइंड करने बैठते हैं तो बहुत लेंथी काम है। तो आप इस क्राइटेरिया को भी यूज करके अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें जो 3 लेंथ वाले साइकिल है उनकी दो कंजुगेसी क्लासेस बनेंगी। चलिए अब नेक्स्ट हम MCQs देखते हैं इस टॉपिक के रेलेवेंट। तो सबसे पहले देखें द नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस ऑफ Q8 की कंजुगेसी क्लासेस। अगर आप नहीं बोले हैं तो हमने अभी इस MCQs वाले टॉपिक को शुरू करने से पहले Q8 की कंजुगेसी क्लासेस ही लिखी थी, ठीक है। जो नॉन अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर P क्यूब की हमने बताई थी कितनी होती है, P² प्लस P माइनस 1। Q8 की भी मैंने आपको बताई थी कितनी थी, 5 कंजुगेसी क्लासेस थी। सो B आपकी ट्रू ऑप्शन है। अच्छा नेक्स्ट देखिए 1 + 6 + 8 + 6 + 3 ये किसकी क्लास इक्वेशन है। तो ये आप अगर इनको ऐड करेंगे तो 24 बनेगा। तो 24 ऑर्डर के किसी ग्रुप की क्लास इक्वेशन है। तो A4 तो 24 ऑर्डर का ही नहीं है, ठीक है। Z24 है तो Z24 की क्लास इक्वेशन ये नहीं बन सकती, बिकॉज हमने डिस्कस किया है कि अगर ग्रुप अबेलियन हो या ग्रुप साइक्लिक हो तो हर एलिमेंट सेल्फ कंजुगेट होता है और उसकी हर एक कंजुगेसी क्लास का साइज 1 होता है। तो Z24 नहीं हो सकता ये। अब मेरे पास दो ऑप्शंस रह गई हैं, D12 है या S4 है, दोनों ही 24 ऑर्डर के ग्रुप्स हैं, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखें तो मैंने आपको S4 की कंजुगेसी क्लासेस बताई थी। ये एक्चुअली आपके पास कंजुगेसी ये क्लास इक्वेशन है S4 की, लेकिन D12 की मैं आपको बता देता हूं कि क्लास इक्वेशन क्या होगी। D12 की हमने लिखा कि जब n आपका इवन हो ऑर्डर 24, दो क्लासेस आती हैं ऑर्डर 1 की प्लस 2 आती हैं n/2 ऑर्डर की प्लस 2 अप टू सोन प्लस 2 और ये 2 ऑर्डर की n-2/2 क्लासेस आती हैं, ठीक है, इतनी। तो n आपका 12 है, 1 + 1 + 12/2 6 + 6 और चूंकि n 12 है तो 12 - 2 10 10/2 5, तो यहां आपके पास 5 आएंगी। तो ये आपके पास क्लास इक्वेशन बनी किसकी, D12 की, ठीक है। तो ये D12 की क्लास इक्वेशन है ही नहीं, ये S4 की है। मैंने आपको S4 की क्लास इक्वेशन जो है वो अभी डिस्कस किया था उससे पहले कंजुगेसी क्लासेस में एलिमेंट्स की तादाद भी लिखी थी, फिर आपके पास क्लास इक्वेशन भी मैंने लिखी थी। सो ये आपकी करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, D ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट देखें क्लास इक्वेशन ऑफ S3 की क्लास इक्वेशन। S3 का ऑर्डर 6 है। पहले ये 1 + 2 + 3, एक ऑर्डर 6 वाले ये है, एक ऑर्डर 6 ये है। अच्छा ये 1 + 2 + 2 ये ऑर्डर 5 बनता है, ये नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। ये ऑर्डर 6 तो बनता है लेकिन ये आपके पास Z6 की कंजुगेसी क्लासेस हैं, ठीक है। ये अबेलियन ग्रुप को इंडिकेट करती हैं जब आपके पास सब कंजुगेसी क्लासेस का साइज जो है वो 1 होता है। S3 अबेलियन नहीं होता, ठीक है। ये बन नहीं सकती क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 5 है। अब ये रह गई आपके पास या फिर ये रह गई। इसका मतलब है कि 2 क्लासेस हैं, इसका मतलब है कि 3 क्लासेस हैं, ठीक है। तो S3 की आपके पास कंजुगेसी क्लासेस की तादाद जो है वो कितनी होती है, 3 होती है। वो जो Sn है उसमें कंजुगेसी क्लासेस की तादाद n की पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशंस होती हैं। तो आई थिंक अब आपको ज़बानी याद हो जाना चाहिए कि 3 की पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशंस 3 ही होती हैं। 3 कंजुगेसी क्लासेस होती हैं S3 की, ठीक है। एक का साइज 1 आइडेंटिटी वाली, फिर 2 होती हैं 3 लेंथ वाले साइकिल होते हैं और एक कंजुगेसी क्लास होती है जिसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं 2 लेंथ साइकिल वाले। सो 1 + 2 + 3 ये आपकी ट्रू ऑप्शन है। अच्छा नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस ऑफ S5। अभी हमने डिस्कस किया कि Sn में जो कंजुगेसी क्लासेस की तादाद है वो n की पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशंस होती हैं। 1 की पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, 4 की 5 है, 5 की 7 है। तो यहाँ S5 है तो 5 की 7 कंजुगेसी क्लासेस होंगी, ठीक है।
नेक्स्ट देखें G बराबर ए बी सच दैट ए क्यूब बी स्क्वायर ए बी होल स्क्वायर, यानी S3 है। हमने कंजुगेसी क्लास बतानी है C ऑफ ए बी, ये वाली बतानी है। ए बी कौन सा एलिमेंट होता है, उसमें 2 लेंथ वाले जो साइकिल्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। S3 में उसको साइकिल फॉर्म में हमने लिखा था, और फिर 3 लेंथ वाले साइकिल एक कंजुगेसी क्लास में, 2 लेंथ वाले साइकिल एक कंजुगेसी क्लास में। तो चूंकि 2 लेंथ वाले साइकिल 3 होते हैं, ठीक है, सो वो तादाद जो है उनकी उसकी कंजुगेसी क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे, 3 एलिमेंट्स आएंगे। सो 3 एलिमेंट्स आप यहाँ लिखे हुए हैं। ये देखें बी है या सी है, ए और डी तो आपकी क्रॉस होगी ना, ये कंजुगेट हो ही नहीं सकते इसके, ई ए और ए स्क्वायर, क्योंकि ए जो है वो आपके पास साइकिल होता है लेंथ 3 वाला, और ए स्क्वायर भी साइकिल लेंथ 3 वाला है, लेकिन ए बी जो है वो साइकिल लेंथ 2 वाला है। और एस एन के अंदर सेम टाइप ऑफ साइकिल्स हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं, यानी ऐसे साइकिल्स जिनकी लेंथ सेम होती है वो हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। तो ए और ए स्क्वायर बी के ए बी के साथ कॉन्जुगेट नहीं हो सकते, क्रॉस्ड, और ये आपकी ट्रू ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट है फॉर अ नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14 विच इज नॉट ट्रू, कि नॉन अबिलियन ग्रुप है ऑर्डर 14 का, ग्रुप का ऑर्डर है 14 को हम लिख सकते हैं 2.7, 2p ऑर्डर का ग्रुप मिल गया। अब ये बात मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि 2p ऑर्डर के इस दुनिया में 2 ही ग्रुप्स हैं। वो कौन कौन से हैं? एक होगा Z2p, ठीक है, और एक होगा DP, ठीक है। अब D के नीचे 2p भी लिख सकते हैं, लेकिन हम चूंकि नोटेशन DN वाली फॉलो कर रहे हैं इसलिए मैंने DP लिखा है, ठीक है। तो नॉन अबिलियन है तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास है ही नहीं, यानी ये वाला ग्रुप है, यानी D7 है ये वाला ग्रुप ऑर्डर 14 वाला नॉन अबिलियन, ठीक है। तो सेंटर में एक एलिमेंट होगा, जब n ऑड होता है तो सेंटर में जस्ट आइडेंटिटी ही आती है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ओके। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस विल बी 5, कि कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद है वो कितनी होगी, 5 होगी। हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि जब n ऑड हो तो कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद n+3/2 होती है, तो 7+3 10/2 5 ही आएगी, यानी D7 में 5 कॉन्जुगेसी क्लासेस होती हैं। सो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ग्रुप विल हैव 6 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7, ग्रुप में ऑर्डर 7 के 6 एलिमेंट्स होंगे। तो पहले हम D7 का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, x y वाला, x स्क्वायर, x क्यूब, x4, x5, x6, y xy, x स्क्वायर y, x क्यूब y, x की पावर 4y, x की पावर 5y एंड x की पावर 6y। ये आपके पास जो है वो D7 है, ठीक है। वो कह रहा है ऑर्डर 7 के 6 एलिमेंट्स हैं। ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं आपको पता है ये सारे ऑर्डर 2 के होते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, और ये वाले जो एलिमेंट्स बच गए आपके पास 6 एलिमेंट्स, इनका ऑर्डर क्या होगा, 7 ही होगा। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है हमारी फिर। अच्छा, डी ऑप्शन देखें, Lagrange कन्वर्स विल नॉट होल्ड इन ग्रुप, वो कह रहा है Lagrange का कन्वर्स ग्रुप में होल्ड नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बिकॉज जब हमने Lagrange थ्योरम वाला टॉपिक पढ़ा तो हमने डिस्कस किया था कि Lagrange थ्योरम जो है उसका कन्वर्स Dn के केस में हमेशा होल्ड करता है। सो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, तो फिर ये हमारी ट्रू ऑप्शन होगी, बिकॉज हमने वो बतानी है जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहली तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है। सो डी इज आवर ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, सबसे पहले देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ -k इन Q8, कि Q8 की जो कॉन्जुगेसी क्लास है उसमें -k की कॉन्जुगेसी क्लास में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो हमने Q8 की क्लास इक्वेशन ही लिखी थी। Q8 की क्लास इक्वेशन क्या थी, 1 + 1 2 2, ये वाली थी, ठीक है। कि ये आइडेंटिटी की थी, यानी 1 की क्लास थी, ये -1 की मैंने आपको बताई थी, ये i और -i की, ये j और -j की, और ये k और -k की, ठीक है। यानी k की क्लास में भी 2 एलिमेंट्स होंगे, -k की क्लास में भी 2 एलिमेंट्स ही होंगे, ठीक है।
तो माइनस के की क्लास में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2। अगर आप निकालना चाहते हैं तो फिर हमें ज़ाहिर है डेफिनेशन जो है कंजुगेट की वो यूज़ करके हम इजीली चेक कर सकते हैं। सो हमने जस्ट यहाँ पे एलिमेंट्स ही बताने हैं कितने होंगे, तो वो 2 एलिमेंट्स होंगे। सो बी आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो सबसे पहले देखें, ए बी का सबसेट है, बी जी, ए जी का सबसेट है, बी जी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। तो सेंट्रलाइजर ऑफ ए कंटेन कर रहा है सेंट्रलाइजर ऑफ बी में, तो ये रिजल्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हमने ये रिजल्ट डिस्कस भी किया था टॉपिक के अंदर कि अगर ए जी का सबसेट हो, बी जी का सबसेट हो, ए बी का सबसेट हो, तो जो बड़े सेट का सेंट्रलाइजर होता है वो छोटे सेट के सेंट्रलाइजर में कंटेन करता है। यहाँ पे उल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, बी पार्ट देखें, सी ऑफ जी, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी, फिर उसका सेंट्रलाइजर, फिर उसका सेंट्रलाइजर। तो जब हम ए का सेंट्रलाइजर निकालेंगे जी में, तो आपके पास वो ओबीडियन पार्ट आ जाएगा। तो जब उसका अगेन सेंट्रलाइजर निकालेंगे तो वही यानी यही इटसेल्फ ही आ जाएगा। अगेन निकालते जाए, जितने दफा मर्जी निकालते जाएंगे, सी जी ऑफ ए हमेशा आता रहेगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। वो स्टेटमेंट फॉल्स थी, यानी वो हमारी ऑप्शन थी एक्चुअली। अच्छा, नेक्स्ट देखें, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी इज कंटेन्ड इन नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, ठीक है, हम इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं। नेक्स्ट देखें, सेंटर ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 343 इज C7, कि जी आपके पास नॉन अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 343 का। ऑर्डर ऑफ जी जो है वो आपके पास 343 है, यानी ये 7 का क्यूब है। और ये हमने रिजल्ट डिस्कस किया हुआ है कि अगर जी नॉन अबेलियन ग्रुप हो ऑर्डर पी क्यूब का, तो उसका सेंटर का ऑर्डर पी होगा और उसका सेंटर जो है वो जेड पी के बराबर होगा या सी पी के बराबर होगा। तो इसका सेंटर क्या होगा? C7 या Z7, ठीक है, ये होगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो ये दोनों हमारी ऑप्शंस नहीं बन सकती, ए हमारी ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द क्लास इक्वेशन। इनमें से कौन सी जो है वो क्लास इक्वेशन बन सकती है? सबसे पहले देखें जी, 9 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3। 9 ऑर्डर के ग्रुप की 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं वो कह रहा है, और हर एक का साइज 3 है। 9 ऑर्डर का ग्रुप अबेलियन होता है, अबेलियन ग्रुप की कॉन्जुगेसी क्लास में हर एक क्लास का साइज 1 ही होता है। सो ये फॉल्स है, ठीक है। एक और मुझे क्लियर नजर आ रही कि ये फॉल्स है 18 वाली, क्योंकि इसमें 8 है, वो 18 को डिवाइड ही नहीं करता। हमने क्लास इक्वेशन में क्या कहा था कि हर जो कॉन्जुगेसी क्लास है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है, तो ये भी फॉल्स हो गई। अब जस्ट हमें ये चेक करनी है, और वो 10 ऑर्डर का कौन सा ग्रुप होता है जी? D5। 10 ऑर्डर का D5 होता है नॉन अबेलियन, ठीक है। अबेलियन की ये हो नहीं सकती, अबेलियन के लिए सब 1-1 आनी चाहिए थी। नॉन अबेलियन यानी D5 की हमें कॉन्जुगेसी क्लासेस पहले तो चेक करनी पड़ेंगी, कितनी होंगी? 5 + 3/2, 8/2 4 ही है। जब n ऑड था तो dn की जो क्लास इक्वेशन बनाई थी हमने लिखी थी 1 + n + 2 + 2 + 2, और ये n - 1/2 टाइम्स। तो D5 n5 आ गया, यानी एक 1 5 और 5 - 1 4/2 2, तो 2 ये आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो क्लास इक्वेशन बन रही है, ठीक है। सो सी आपकी ट्रू ऑप्शन है। अगर इस बी ऑप्शन को देखना चाहते हैं तो 27 देखें क्या है, 1 + 1 3 और यहाँ पे 7 है। अच्छा, अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो 27 ही नहीं बनेगा, और ना ही 7 जो है वो 27 को डिवाइड करता है। सो ये भी क्रॉस्ड। नेक्स्ट देखें, अ सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G इज मैक्सिमल अबेलियन, कि एक सब ग्रुप है HG, कोई ग्रुप है, उसका सब ग्रुप, उसको मैक्सिमल अबेलियन कब कहेंगे? जब उसका सेंट्रलाइजर H के बराबर आ जाए, ठीक है। ये डेफिनेशन है, आपने याद रखनी है। जब H का सेंट्रलाइजर H के बराबर आ जाए तब हम कहेंगे वो सब ग्रुप जो है H मैक्सिमल अबेलियन होगा। सो बी आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। अच्छा, नेक्स्ट देखें, द कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ A4 आर। A4 की कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी है हम निकाल चुके हैं। A4 की जो कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी थी? 4 थी, ठीक है। सो ए आपकी ट्रू ऑप्शन। एंड नेक्स्ट देखें, लास्ट, इंटरसेक्शन A बिलोंग्स टू G C ऑफ A, ठीक है, कि A के सेंट्रलाइजर्स यानी G के जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से एक सिंगलटन एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके आपने सेंट्रलाइजर निकालने हैं, देन उनका इंटरसेक्शन लेना है,
ठीक है। तो सेंट्रलाइजर ऑफ ए से मुराद क्या है कि जी के वो वाले एलिमेंट्स जो ए के साथ कम्यूट करते हैं। इसी तरह जब आप बाकी एलिमेंट्स लेंगे यानी बी लेंगे तो जी के वो वाले एलिमेंट्स जो बी के साथ कम्यूट करते हैं, फिर सी ले लें वो वाले एलिमेंट्स जो जी के वो वाले एलिमेंट जो सी के साथ कम्यूट करते हैं। और जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो वाले एलिमेंट्स जो जी के सब एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, तो वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो सेंटर ऑफ जी के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आपके पास रिजल्ट की स्टेटमेंट भी है, ये किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा।